गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 8 का जो है हम लोग मैथ करेंगे। क्लास 8 का आपका रहेगा मैथ और चैप्टर जो है हम लोग क्या करेंगे चैप्टर 7 और वर्कशीट जो है आपका ये 3rd है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऑल सॉल्यूशन करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। एक ही वीडियो में जो है आपका जो है वर्कशीट 3rd जो है ऑल सॉल्यूशन मिलेगा और बेसिक कंसेप्ट के साथ मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखें जो कि आपका जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वर्कशीट जो आपके पास है 3। हम लोग आज करेंगे वर्कशीट 3। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग के पूछा जा रहा है कि बताइए फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके क्या करना है, हम लोग का क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी थर्ड क्या होता है ना, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, याद रखना आपको, एक्स प्लस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हम लोग का क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसका भी यूज करके आप है ना ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो या ये फॉर्मूला लगाइए या ये दोनों एक ही है, खाली यहाँ पे क्या है आपको लेटर चेंज है ना, लेटर चेंज है। ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे आपका जो है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे 2x प्लस 7y इंटू में 2x माइनस 7y। तो ये थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लेट a इक्वल टू जो है 2x और b बराबर b इक्वल टू जो है यहाँ पे कर सकते हैं 7y। फॉर्मूला आपने यूज किया है क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो आपके पास क्या है 2x प्लस 7y इंटू में 2x माइनस में 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। ए की जगह पे क्या कर देंगे, ए की जगह पे रख देंगे कितना 2x और बी की जगह पे रख देंगे कितना 7y। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 और x का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 7 का हो जाएगा 49 49 और y का हो जाएगा y स्क्वायर। इस तरह से आइडेंटिटी थर्ड का यूज करके क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि 5ab माइनस में 8c और 5ab प्लस में 8c। फॉर्मूला वही है a माइनस बी ए प्लस बी है ना। तो इसको मान लीजिए पूरा को क्या मान लीजिए, लेट x इक्वल टू 5ab और b इक्वल टू मान लीजिए कितना 8c। फॉर्मूला आपने याद किया क्या है, x माइनस वाई पहले भी लिख सकते हैं और x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं क्या है आपके पास क्वेश्चन जो है 5ab माइनस में 8c और 5ab प्लस में 8c। अब क्या करना है, x की जगह पे आप रख दीजिए 5ab का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में y की जगह पे आप रख दीजिए कितना 8c का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका 5 का कितना हो जाएगा, 5 का 25
ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, माइनस में 8 का 64 और सी का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, छोटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इंटू 4p स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। तो इसको क्या कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू 4p स्क्वायर एंड बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर लेट कर लेंगे। फॉर्मूला आपने क्या याद किया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 4p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इंटू 4p स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे आपका कितना हो जाएगा, ए की जगह पे आपका है 4p है, 4p स्क्वायर और माइनस में क्यू की जगह पे क्यू स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का जो स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और p का जो हो जाएगा p का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, p के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस में p के पावर पहले से 2 है और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है एक्स बाई थ्री माइनस में वाई बाई टू इंटू में एक्स बाई थ्री प्लस में वाई बाई टू, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूला पे यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो लेट कर लीजिए। मान लीजिए ए इक्वल टू जो है एक्स बाई थ्री एंड वाई एंड बी इक्वल टू जो है यहाँ पे कितना मान लीजिए, वाई बाई टू मान लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपको याद है कि ए प्लस बी या ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो बोलिए ए की जगह पे कितना काम करा, पहले क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, एक्स बाई थ्री माइनस में वाई बाई टू इंटू में ए की जगह पे आपका कितना है, एक्स बाई थ्री प्लस में वाई बाई टू। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे ए की जगह पे एक्स बाई थ्री, बी की जगह पे वाई बाई थ्री, माइनस का तो माइनस है, इंटू में इंटू ए की जगह पे एक्स बाई थ्री और वो प्लस में प्लस बी की जगह पे वाई बाई टू है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए की जगह पे कितना लिख दीजिएगा, ए की जगह पे एक्स बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा आपको और बी की जगह पे कितना हो जाएगा, वाई बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और थ्री का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा और टू का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 0.1 मीटर माइनस में 0.2 एम, 0.1 एम माइनस में 0.2 एन और यहाँ पे है 0.1 एम प्लस में 0.2 एम। फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू 0.1 एम एंड बी इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 0.2 एम। फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या हो जाएगा एक बार लिख लीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ए की जगह पे
जो क्वेश्चन है एक बार रिपीट कर लीजिए। 0.1m माइनस में 0.2n और 0.1m प्लस में 0.2n। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा सकते हैं। 0.1m का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 0.2n का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। अगर सोल्व करते हैं तो 0.1 का जो स्क्वायर हो जाएगा 0.01 और m का जो हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 0.02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और n का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। आपके पास है ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू ए क्यू माइनस में बी क्यू। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट एक्स इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं ए के पावर क्यू एंड बी, वाई की जगह पे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे बी के पावर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। एक बार आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, रिपीट कर लीजिए। ए क्यू प्लस में बी क्यू इंटू ए क्यू माइनस में बी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। तो एक्स की जगह पे क्या काम हो जाएगा, ए के पावर 3 और पूरा के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पूरा के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस में बी के पावर 3 और पूरा के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर में पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पावर 6 हो जाएगा माइनस में बी के पावर भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे आइए, हम लोग आगे का क्वेश्चन जो है समझते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए एवलुएट द फ्लोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। अब थर्ड का यूज करके आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब क्या करना है यहाँ पे कि अब आपको दिया हुआ ऐसा है ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसको तोड़ देना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आपको क्या करना है, तोड़ देना है। तो इस पे क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी पे आपको क्या करना है, तोड़ के आपको सोल्व करना है ना, फैक्टर करके आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन है कि 81 है ना, 81 का स्क्वायर माइनस में 19 का स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो चलिए कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अगर इसको आपको ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, इसको ऐड कीजिएगा तो मिलेगा 100 और इसको जो है सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा। अब बच गया 8, यहाँ पे एक कैरी ले लिए थे तो 7 बच गया, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6। अब इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, 2 और 00 क्या कर देना है, यहाँ पे लगा देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 290 का स्क्वायर है माइनस में 210 का स्क्वायर है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 290 प्लस 210 और 290 माइनस 210।
अगर इसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 0 1 और 9 10 का 0 कैरी 1, ये आपका 500 मिल जाएगा। और इसको आप एन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा और में जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई आप कर देना है। 8 का टेबल 5 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 खाली सिर्फ लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, बन के रेडी हो गया सिंपल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है। एक बार 58 प्लस में कर लीजिए और 12, 58 प्लस में 12, और एक बार माइनस में कर लीजिए, 58 माइनस में 12 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है ना। अब बोले इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना मिलेगा, 70 मिल जाएगा। और इसको जो है घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 में, तो 7 छक 42 के 2 कैरी 4 हो गया, और 7 28 और 4 कितना हो गया 32, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कि 322। तो 322 हो गया। अब ये क्या कर देना है, 0 लगा देना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये वर्कशीट जो है थर्ड जो है सिंपल है, इजी है ना, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक बार क्या करना है, फिर से वही 1 7 6 प्लस में 2 4 है, एक बार प्लस में कर दीजिए, अब एक बार क्या कर दीजिए, माइनस में 1 6 माइनस में 2 4। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, और इसको जो है सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, और 7 में से 2 जाएगा 5 1। अब क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 2 10 0 हाथ में 1 2 2 4 5, अब ये डबल 0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 6 7 प्लस में 33, और यहाँ पे हो जाएगा 3 6 7 माइनस में 33। एक बार प्लस में करना है, एक बार इसी नंबर को क्या करना है, माइनस में कर देना है। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो आपको जो यहाँ पे मिलेगा 400 मिल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 433। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से तो कितना मिलेगा, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 3 जा 12 13 कैरी 1, और 4 2 जा 12, अब 13, और ये डबल 0 है ना। इस तरह से आपका क्या हो गया, बन के ये क्वेश्चन रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है 5 4 5, एक बार प्लस में कर दीजिए, 4 4 5 इंटू में एक बार माइनस में कर दीजिए, 5 4 5 माइनस में 4 4 5। एक बार प्लस, एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 4 4 8, अब एक 9, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1। अब क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 9 और 3 पर 0 जो आ जाए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन भी बन के कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है पूछा जा रहा है, बताइए थर्ड में, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग
products by expressing these as a difference of two square। ठीक है, आपको भी इसको क्या करना है, स्क्वायर करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए, आपको सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस में 7, इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस में 7। ठीक है, एक प्लस में कर दिए इसको, इसको क्या कर दीजिए माइनस में कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, अब जो आपको जो है जो फार्मूला यूज करना है वो फार्मूला का आप यूज करके यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस में b यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, माइनस में 49। अब 49 अगर आप घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा 9,900 9,951। ठीक है, 100 में से 49 चला जाएगा तो 51 बचेगा, यानी कि 9,951। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 11, इसको आप क्या कर सकते हैं 200 माइनस में 11। अब इसका क्या कर दीजिए a प्लस बी, अब a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में b का, यानी कि b की जगह पे कितना है 11 है। तो इसको अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डबल जीरो का कितना हो जाएगा 2 जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। 11 का कितना हो जाएगा 121। अगर इसमें से आप क्या करते हैं 121 घटा देते हैं, 121 क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ से कैरी 10 है ना, 10 में से 1 जाएगा 9, ये 9 बच गया, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में से 1 जाएगा 8, ये बच गया आपका 9, ये बच गया आपका 3। तो रिजल्ट जो हो गया 39879। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 195 है, तो 195 को क्या लिख सकते हैं 200 माइनस में 5, तो 195 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 200 प्लस में 5। तो अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो 200 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और डबल जीरो का क्या हो जाएगा है ना 4 जीरो हो जाएगा, डबल जीरो का कितना हो जाएगा स्क्वायर, डबल जीरो का कितना हो जाएगा है ना 4 जीरो हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 40,000 में से आपको 25 घटा देना है, तो कितना बचेगा 39 है ना, 39,975। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 308 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 8, और इसको क्या लिख सकते हैं 300 माइनस में 8। उसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 300 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा 300 का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, और डबल जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, है ना 90,000 हो गया। अब 8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब बोलिए इसमें से 90,000 में से क्या करना है 64 को घटाना है, तो कितना बचेगा बोलिए, यहाँ बच जाएगा 899 है ना, 36।
इतना आपको बच जाएगा। अगर आप इतना घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 89936। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन बन के क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं आगे। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 0.4 और यहाँ पे जो लिख सकते हैं 12 माइनस 0.4। अगर इसको आप स्क्वायरिंग करते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको 12 का स्क्वायर है याद है तो बोलिए कितना होता है, 144 होता है। माइनस में 0.4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 0.16 मिलेगा। 0. क्या मिलेगा, 16। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 144 में से 0.16 तो कितना बच जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, ये बच जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, ये बच गया 3, 4, 1। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट हो गया 143.84। इस तरह से आपको जो है बनती क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 0.9, इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 0.9। अगर इसको आप फॉर्मूला पे ले जाते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो 30 का स्क्वायर माइनस में 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, है ना। एक जीरो के डबल जीरो, माइनस में 0.81। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 0 0 में 0.81, तो आप घटाते हैं तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ बच गया आपका 9, ये बच गया 9, ये बच गया 8। तो आपका जो रिजल्ट हो गया 89919। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये जो है आपका वर्कशीट जो है 3 कंप्लीट हो जाता है। आपका जो चैप्टर 7 का जो है वर्कशीट क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको जो है सभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि वीडियो बने सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे अगले सब्जेक्ट अगले टॉपिक के साथ।